एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे तो शुरुआत में जब भी कभी कोई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड बन गया, ठीक है। जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड बन गया। अब इसमें ऐसा होता है कि वो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन के अलग अलग लॉज होते हैं। तो पहले तो दो लॉज हैं जो हमारे सिलेबस में है, एक तो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो इन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आप उसमें नोट्स में पहले आपने लिख रखा है। तो मैं समझा देता हूँ है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन the total mass of products is equal to the total mass of reactants. There is no change in mass during a chemical reaction. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया और रिएक्शन होकर क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया। तो हमने बोला कि इधर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये तो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स और जो हमको आउटपुट में मिला प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हुए और जो वाटर बन गया वो हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये होता है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पर एक दो क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, करा चुका हूँ पहले। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक क्वेश्चन नोट करेंगे। Sodium carbonate reacts with ethanoic acid. Sodium carbonate reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate, carbon dioxide and water. Sodium ethanoate, carbon dioxide sodium carbonate reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate, carbon dioxide and water. Full stop. In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate in an experiment gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form
सोडियम इथेनॉइड शॉर्ट में लिख रहा हूँ SODETH 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर. 0.9 gram of water. First off, show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies the law of conservation mass. This data verifies the law of conservation of mass. Clear? देखिएगा, इन्होंने बोला है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद, रिएक्ट्स का मतलब है रिएक्टेंट की बात हो रही है. तो सोडियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, वो इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाता है. इथेनोइक एसिड कौन सा एसिड होता है? ये इसको ना एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. विनेगर, ये जो चिली पटेटो चाउमीन वगैरह बनते हैं ना, उसमें वो जो वाइट कलर का जो विनेगर डालते हैं, विनेगर, वो इथेनोइक एसिड होता है. तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, तो ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सोडियम इथेनोइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं. तो 3 प्रोडक्ट्स हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड gives सोडियम इथेनोइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड gives सोडियम इथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. के फॉर्मूले आपको पता नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. सोडियम कार्बोनेट को वैसे Na2CO3 बोलते हैं, इसको Na2CO3 बोलते हैं. इथेनोइक एसिड को CH3COOH बोलते हैं. सोडियम इथेनोइड होता है CH3COONA. ये एक एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पर कैटायन बाद में जुड़ता है और ये पूरा का पूरा जो चेन है ना कार्बन की चेन, ये एनायन है, ये पहले जुड़ता है. उसकी खैर में ज़रूरत नहीं है. ये मैंने फॉर्मूला वैसे ही आपको लिखकर बता दिया कि इनका ये फॉर्मूला होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखकर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वाटर को वाटर ना लिखकर H2O लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन है, बड़े आपको पता होगा. तो चलो देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो ये कितना सोडियम कार्बोनेट? 5.3 ग्राम. ठीक है. और रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, 6 gram of ethanoic acid to forms 8.2 gram of sodium ethanoate. Sodium ethanoate कितना बन गया? 8.2 gram. ठीक है. 2.2 gram of carbon dioxide, 2.2 gram of carbon dioxide. वाटर कितना? 0.9. 0.9 gram of water. तो आप यहाँ पर लिखेंगे mass of reactants, मास ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5.3 + 6, 5.3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम. ये हो गया. इसी तरह से मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या गया? 8.2, 2.2, 0.9. 8.2 + 2.2 + 0.9. तो इनको ऐड कर दीजिए. +2 4, 4 + 9 13. 1 कैरी आ गया. 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11.3 ग्राम. तो रिएक्टेंट्स का मास आ गया और प्रोडक्ट्स का मास आ गया. मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ये ठीक है जी. तो हम ये कहेंगे
therefore law of conservation of mass is verified. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लिखने में काफ़ी बड़ा होता है, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, डिकम्पोजेज on heating form कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है तो मैं पूरा ना लिखकर CO2 लिख रहा हूँ, फुल स्टॉप। But 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely and 10 gram of CaCO3 is decomposed completely then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Calculate of CO2 or full stop. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? Which law of chemical combination will you use in solving this problem? डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये ना बड़े इंपॉर्टेंट से कुछ कंपाउंड हैं जो आपको 9th में भी खूब मिलेंगे, 10th में भी खूब मिलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, पता है क्या होता है? हाँ नहीं, सोचो बताओ। देखा है डे टू डे लाइफ में, खूब देखा है, स्कूलों में देखते हो। सोडा ही होता है, लेकिन सोडा वोडा नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट ये चौक होती है ना, चौक जो ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखा जाता है वो है। ये जो टाइल्स बनी है ये मार्बल की बनी हुई है, तो मार्बल बोल दो। मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो चौक है, चौक में भी सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके अलावा जो अंडे का छिलका होता है ना, हार्ड वाला पोर्शन जो होता है, आप बाहर वाला है ना, वो एग शेल्स उनको बोलते हैं, तो वो भी पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मतलब अगर उसको फोड़ कर और उसका पाउडर बना दिया जाए, उस पाउडर को वाटर में मिक्स कर दिया जाए और वाटर में मिक्स करके उसको सूखने के लिए रख दिया जाए, तो चौक की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये हो गया। एक लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन भी यही है कि वो मतलब टेढ़े मेढ़े शेप का पत्थर होता है, उसी को कटिंग वगैरह करके स्मूथ करके पत्थर बनाया जाता है। जैसे ये तो टाइल्स है,
तो ये टाइल्स तो पूरा फैक्ट्री में कटवट होकर प्रॉपर तरीके से आती है, इनको तो जो मिस्त्री होता है वो चिपकाता चला जाता है सीमेंट लगाकर, और जो वो पत्थर होता है उस पत्थर का पूरा बैलेंस बनाकर वो देखता है कि पत्थर सीधा कैसे होगा, वो पूरा देखा होगा ना, बड़े बड़े पत्थर के जो पीसेस लगाते हैं लोग, तो वो भी यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करना शुरू कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने कहीं कुछ बचपन में भी आपने कुछ छोटे बच्चे ऐसे देखे होंगे कि चौक ले चौक चुरा के चौक खा रहे हैं बैठ, नोटिस करा कभी, मेरे को चौक बड़ा बहुत पसंद है, चौक खानी बड़ी पसंद है, बच्चे छुप छुप कर चौक खा रहे हैं, तो फिर कोई कह देता है पेट में कीड़े हो जाएंगे, वे जर्म्स आए तेरे दांत खराब हो जाएंगे, कुछ अलग अलग कहानी सुना देते हैं, लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है, वो खाएगा जरूर। तो अगर वो खा रहा है तो भाई खाने दो उसको, नुकसान नहीं है उस चीज़ का, पता है कि नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट का कभी कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा फ़ायदा होता है कि जो हड्डियाँ हैं बड़ी मजबूत हो जाती हैं। अब सुनिएगा कैसे, और बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा आपको, जो आपको लगेगा ये तो फालतू की बात है, ऐसा तो होता ही नहीं, तो उल्टी कहानी सुना रहे हैं। तो सुनिएगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फोरस मेन कॉम्पोनेंट होता है हमारी बोन्स का, और बड़ी आसानी से ये पेट में जाकर डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, और मस्त डाइजेस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर कोई बच्चा खा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना लग गया अपना चौक ही खाया जा रहा बैठ कर, है ना, मतलब ये है कि अगर उसने खा लिया तो कोई नुकसान नहीं है उसका। और होता क्या है, मैंने क्यों कहा कि ये ईटेबल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अभी ये बच्चा उसको खाएगा वो ऑटोमेटिकली पेट में जाकर गर्म होगा ही होगा। कहते हैं ना बेटा गरम गरम खाना खाओ, क्या तुम ठंडी रोटी खा रहे हो, क्या ठंडा खाना खा रहे हो, गरम गरम खाना खाओ। तो आपने सुना भी होगा, कहते होंगे आपके पेरेंट्स, अरे आप बना कर रख दो, मैं अभी खेल कर आऊँगा, मैं तब खा लूँगा आराम से, है ना। तो ये रहता है। तो वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे स्टमक में जाती है तो जब वो डाइजेस्ट होती है ना, तो जो एसिड्स हैं वो उस पर काम करते हैं, वो उसको गर्म ही करते हैं, पहले एक्चुअली उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं। ऑक्सीजन का काम उसको जलाने का है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जलाती है जाकर खाने। तो आप ठंडा खाना खाएंगे तो पहले जलेगा, काम करना पड़ेगा ज़्यादा उसको, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर गर्म खाना खाएंगे वो ऑलरेडी गर्म है तो उसको ज़्यादा गर्म करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो डाइजेशन फास्ट हो जाता है अगर आप गर्म चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो ठंडी चीज़ है वो नुकसान करती है। नुकसान बस इतना ही है ठंडी चीज़ का कि डाइजेशन थोड़ा लंबा है प्रोसीजर उसका, और कुछ ऐसा नुकसान नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो खाते हैं ना पान चूना लगाते हैं उसके ऊपर, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ है। आपने नोटिस करा होगा कि जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह के ये इवेंट होते हैं, है ना, या ये वाली जो रोड है ना राजनगर एक्सटेंशन वाली, इस पर मैं नोटिस कर रहा हूँ 4-5 महीने में एक बार मोदी जी या योगी जी आ जाते हैं, कोई ना कोई आता रहता है। और जब वो आते हैं तो आपने देखा होगा रोड के किनारे किनारे वो वाइट पाउडर बिछा देते हैं कि स्वागत है आपका, आइए, नाइस, है ना। तो वो लगा देते हैं ना जब नेता लोग कोई आते हैं, तो वो जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और उस कैल्शियम ऑक्साइड पर बड़ा एक आसान सा रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस भी है। फिर उस कैल्शियम ऑक्साइड को लो, किसी कटोरी में या किसी ग्लास में डाल दो, थोड़ा सा पानी मिला दो उसमें से बुलबुले उठने लगेंगे, और उंगली मत डाल दी ना गलती से बहुत गर्म होता है वो, बर्तन भी गर्म हो जाता है एकदम। तो ऐसा करामात है कि हमने उसको किसी बर्नर पर नहीं रखा, गैस स्टोव वगैरह पर, सिर्फ पानी डाला है। पानी की प्रॉपर्टी तो ठंडक देने की होती है और वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब किसी पटवारी की दुकान पर जाते हैं तो वो क्या करता है, वो चूने, ये चूना बोलते हैं उसको, क्विक लाइम, CaO को क्विक लाइम बोलते हैं। तो इसको लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको थोड़ा कूट कर वो एक लोटे में डाल देता है और उसके अंदर उसमें पानी मिला देता है, पानी मिला के उसको साइड में रख देता है, क्योंकि छुएगा तो खुद को गर्म लगेगा। अभी वो थोड़ी देर में धीरे 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 करके पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, अब बन जाता है उसका पेस्ट। तो जब पेस्ट बन जाता है उसका, तब उस चूने को लगाया जाता है पान पर। तो अब एक आपको कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, और फिर वो जस्टिफाई भी करूंगा कि वो सच है। क्या होता है कि जो लोग पान खाते हैं ना, उनके दांत बहुत लंबे चलते हैं, 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग हो जाते हैं जो पान खाने वाले लोग होते हैं, उनके दांत बहुत लंबे चलते हैं। रीज़न क्या है उनके, आपने कई बुजुर्ग देखे होंगे उनके पैर ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। पान खाने वाले के पैर भी कभी टेढ़े नहीं हुए। वो पैर टेढ़े क्यों होते हैं कि पूरा वजन तो आ रहा है घुटनों पर और एंकल्स पर, है ना। और फिर जो है वो कैल्शियम की कमी हो रखी है बॉडी में। बुजुर्गों को चेकअप कराने की आदत नहीं होती है, डॉक्टर
तो लूटता है, चुर रहा है, ऐसे बोल देते हैं किसी को, तो उनको आदत होती नहीं है, क्योंकि जाएंगे वो गोली दे देगा, गोली मेरे को खानी नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पान खाने वालों के साथ है। पान खाने वाला आपको सीधा चलता हुआ दिखाई देगा, फिर आपको क्या फालतू की बात है, अलग ही काले काले दांत दिखाई देते, लाल पीला सब हो जाता है उनका खा कर, है ना, और देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बदबू आती है दूर से। तो वो बात जो है वो बात भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पान खाने वालों के साथ नहीं, जो लोग गुटखा खाते हैं, ये गंदी चीज़ है। ये पता नहीं किस किस तरीके के मटेरियल से बनाते हैं उसको, तो वो पाउच खोला और डाल दिया, वो गंदा है, ठीक है। लेकिन जो पान है उसमें क्या है, उसमें जो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिला दिया तो वो अप्लाइएबल चूना हो गया, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्लेट ग्लाइम बोलते हैं, उसको स्लेट ग्लाइम बोलते हैं। और वो जो चूना होता है वो हड्डियों के लिए बेस्ट चीज़ है, बेस्ट। और अगर आप लोगों को भी खाना है, और ये गूगल पर भी ट्राई कर सकते हो, ये जो पाउडर्ड फॉर्म होता है ना चूने का, उसको एक चुटकी लेकर दही में मिला लो, एक तो स्वाद ज़बरदस्त और कैल्शियम की कभी ज़िंदगी भर कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो डाइटिशियन हैं, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बताते हैं कि थोड़ा सा चूना एक चुटकी लेकर खाने में मिला दो या फिर अपने दही में मिला दो, क्योंकि दही का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है उसको मिलाने से, और वो डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है, और बोन्स के लिए इतना बढ़िया कि बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने सुना होगा ना आजकल वो खेल रहा था, वो पैर मुड़ गया, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, बड़ा 1.5 महीने तक, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, और पुराने लोग, बुजुर्ग लोग करते थे, गाँव में सब लोग करते थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये मत सोचना कि मैं आपको पान खाना सिखा रहा हूँ, है ना, कि चूना तो पान में डलता है, उसका इंग्रीडिएंट है ना, मैं वो खाना सिखा रहा हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अब आ जाइए मुद्दे पर, क्वेश्चन पर आ जाइए। तो भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो चूना बन जाता है, ठीक है, CaO बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब वो बोल रहे हैं 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें रिएक्टेंट के नाम पर कोई चीज़ है नहीं, इसमें रिएक्टेंट के नाम पर बस एक चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ किसी का रिएक्शन नहीं, उसको सिर्फ गर्म करा गया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीटअप कर दिया, और हीटअप करने के बाद में 10 ग्राम लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज डिकम्पोज कम्प्लीटली, ठीक है। कम्प्लीटली डिकम्पोज का मतलब है डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया, टूट गया, ठीक है। कम्प्लीटली देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो कितना लिया था, 10 ग्राम। डिकम्पोज हमेशा गर्म करके होगा, ठंडा करके नहीं होगा, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब है किसी भी चीज़ को गर्म करिए टूट जाएगी, ठीक है। वाटर डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं। कहाँ गया जी, गर्म कर रहे थे, बर्तन ही बर्तन रह गए, ठीक है। तो कहाँ गया, ऊपर गया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब टूट टाट गई, सब खत्म, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, CaCO3। और हाँ जी बोलिए। वाटर तो इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक डाउन होता है नहीं, दो अलग अलग प्रोसीजर हैं। एक तो आपका ये हो गया डिकम्पोजिशन वाला, गर्म करने वाला, और एक इलेक्ट्रोलिसिस है जो तुम इलेक्ट्रिसिटी वाला बोल रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना आयंस टूटते हैं। अगर मेरे को आयंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं पानी को ले लूँगा, उस पानी में ज़रा सा नमक डाल दूँगा, क्योंकि नमक डालते ही क्या होता है ना कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, फटाफट से वो कंडक्शन करता है। अगर मैंने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, कुछ नहीं होने वाला फिर उसे, जो RO का पानी होता है तो उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। जरा सा एक चुटकी नमक डाल दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड, वो डालते ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ते ही फिर उसके आयंस टूट जाते हैं, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आयन अलग हो जाएगा। तो उन आयंस को अगर अलग अलग मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा, यानी कि करंट पास करूँगा। और अगर मेरे को आयंस से कोई मतलब नहीं, मुझे बस वाटर को डिकम्पोज करना है, गायब करना है, बस गर्म कर दूँगा उसको, सिंपल। तो जो गर्म करने वाला होता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो तुम बता रहे हो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। ये एक हाइड्रोलिसिस भी होता है प्रोसेस, एक प्रोसेस हाइड्रोलिसिस भी होता है, वो यही वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। ये कैल्शियम ऑक्साइड को लो, उसमें पानी मिला दो, बस अब पानी अपने आप काम करता रहेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करेंगे। अब जो भी रिएक्शन करना है, तोड़ फाड़ जो भी करनी है वो सब वाटर करेगा, ठीक है। तो वाटर करता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए इस पर आते हैं। तो इसने तोड़ दिया, और तोड़कर क्या बना दिया, एक तो बना दिया CO2, तो CO2 बनाया, और CO2 कितना बनाया, नहीं बनाया, अरे बनाया
डिकम्पोज कितना कितना होता है? 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम और साथ में बनाया CO2 कितना हो गया हमने मान लिया x ग्राम CO2। अब क्या हो गया क्या अरे टाइम मेरे से पूछ लिया अच्छा चल रहा है बढ़िया। चलिए ये हो गया तो कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म हमने पढ़ते थे ना तो ये जैसे बोर्ड है बोर्ड के ऊपर ना घड़ी लगी रहती थी तो टीचर जब पढ़ा रहा है तब तो सारे बच्चे हाँ और टीचर का मुँह तो घड़ी की तरफ है तेज क्यों नहीं चलती है पक गए बिल्कुल बैठे बैठे है ना। घड़ी बंद हो गई थी एक बार घड़ी बंद हो गई और बार बार बच्चों को नजर जा रही है और फिर इधर उधर बातें कर रहे हैं क्योंकि वो सर बोर्ड भी बहुत करते थे तो पूछ लिया सर ने पूछ लिया क्या हो गया सर ये टाइम पूछ रहा है तो बेटा तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है मुझे बाहर मिली हो है ना। टीचर ने ऐसे बोल दिया उसके बच्चे को बच्चा घबरा गया यार कहाँ कुछ नहीं हुआ। चलिए जी तो कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स हाँ जी रिएक्टेंट्स की जगह तो क्या आ गया 10 और मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया 5.6 प्लस x इसको इधर ले आओ हो गया 4.4 grams। हाँ जी जो अगला लॉ है वो है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है कि जहाँ पर प्रोपोर्शन फिक्स होते हैं कि इतनी इतनी ये दो चीज़ें लोगे तभी जाकर आपको कंपाउंड मिलेगा तभी वो कंपाउंड बनेगा ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ये कहते हैं कि वाटर अगर उनको बनाना है तो ऐसा नहीं है कि हमने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया और बस उसको मिलाए जा रहे हैं कि भाई बन वाटर बन वो नहीं बनेगा ऐसा। उसका क्या है कि उसका एक प्रोपोर्शन होता है फिक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में ये डांस करके दिखा रहेगा फिर से। आप लोग बहुत कम बच्चे आए थे सैटरडे को डांस करवाता इधर बैठ कर बाकी बच्चों को हंसवा रहा था। तुमने खुद एडमिट करा था मैंने कहा था कि मैं तुम्हें शरीफ मानता हूँ तो तुमने कहा नहीं सर मैं तो शरीफ हुई नहीं है ना। अब ऐसे ही मैं उसको भी बड़ा शरीफ मानता हूँ अब मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे वो भी नहीं। लेकिन अभी क्या करें इसने लग गई होगी दांत जानबूझ कर लात मार रहे हो भाई क्यों मार रहे हो। उसका पैर इधर से कम क्या पीछे कर रहे हो अपनी ये उसकी कमी बता रहा है वो उसकी कमी बता रहा है पता नहीं कौन किसके साथ मिला हुआ हर कोई तुम्हें मतलब तुम कहाँ से आ जाते हो सब चीज में सर कहते हो फेवरेट स्टूडेंट है ना इसमें तो मैं फेवरेट तुम फेवरेट पीछे वाला ने बोला मतलब उसने ऐसा बोल दिया डायलॉग देखो ये डायलॉग मेरे को सुनाई दे रहा है वो फेवरेट वाला सुनाई नहीं दिया कान में आके बोला था धीरे से। अंकुर सैयद डेविड वाला टॉय टेलीफोन तो यूज़ नहीं करते। नहीं सर चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इन दोनों को मिलाना है तो 1:8 रेशो चाहिए। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब वो प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। मतलब अगर हाइड्रोजन मैंने लिया ना 1 ग्राम तो ऑक्सीजन मुझे लेना पड़ेगा 8 ग्राम। हाइड्रोजन अगर मैंने ले लिया मान लीजिए 3 ग्राम सॉरी हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम लिया तो ऑक्सीजन लेना पड़ जाएगा 24 ग्राम। मतलब इनका जो रेशो है वो 1:8 होना चाहिए फिक्स ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।
जिस पर भी क्वेश्चन हैं अब जरा टाइम बता दो मुझे, टाइम है तो पढ़ा 5 मिनट सर। 5 मिनट है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें भी कर देना कौन सा क्वेश्चन? मिशन मिशन पर जाना है। हम कोई टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न मिशन पर पता चला गया, पता नहीं था। वैसे 9th क्लास थोड़ी ज़्यादा टफ लग रही है क्या आप लोग? मुझे लग रहा है ये इधर वालों को ज़्यादा टफ लग रही है, मानसिक संतुलन को बैठे हैं, कभी कुछ चल रहा है। ये बेचारा मुंह दबा कर हंसता है, इसको बस यार 2-3 दिन के लिए तो सुधरे तो तुम, फिर वैसे सर कह रहे थे सर के सामने अच्छा बन के दिखाओ। अच्छा ये कहा था तुमने सर ये सब अपने से अब तुम लोगों का एग्जाम तो लगा केमिस्ट्री का मंडे को, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास पे करा दूँगा।